बाकी अखिलेश यादव जी और मायावती जी दोनों लोग जो है सीबीआई से डर रहे हैं। तिरंगे झंडे लगवाए हैं घर घर, अगर तो अपने झंडे लगाने को कहती तो शायद आधे झंडे नीचे गिरे होते और आधे उठे होते। अगर महंगाई ये रही तो सरकार बदल सकती है। 75 पार को मात दे पाएगी कि नहीं? आपने देखा 75 पार को मात दे पाएगी? आपने देखा 75 पार को मात दे पाएंगे कि नहीं? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। विधानसभा में कैसे कुछ टेक्निकल पॉइंट है। शेर ऊपर बैठे तो कहाँ से कैसे आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूँ श्रुति श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति में हलचल है क्योंकि चाचा भतीजा एक बार साथ आ चुके हैं। तो बिहार की राजनीति फिलहाल अभी थम चुकी है, लेकिन यूपी की राजनीति में काबा। क्या बुआ और बबुआ एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं? और अगर साथ आ सकते हैं तो 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी और योगी के जोड़ी को मात दे सकते हैं, लेकिन मोदी और योगी भी विपक्ष को धड़ाम कर सकती है। तो नीतीश और तेजस्वी अगर एक साथ आ सकते हैं, उसकी आस आ सकती है साथ में। तो क्या यूपी की राजनीति में माया और अखिलेश के साथ आने की आस हम सोच सकते हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे सीधे पब्लिक से, पब्लिक काउंटर में। क्या लग रहा है कि 24 का लोकसभा तो दूर है, तो बुआ बबुआ फिर से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? देखिए, बुआ बबुआ जो है 19 में उन्होंने गठबंधन किया था, तो साफ साफ मालूम हुआ था कि वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन और ठगबंधन है। हाँ, ठगबंधन है। अच्छा, दूसरी बात रह गई है, बुआ बबुआ अगर बात कर रहे हैं कि मतलब हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो बुआ ने तो सीधे लगाया था मान्यवर स्वर्गीय काशीराम जी को ठिकाने, और अखिलेश जी ने सीधे जो अपने बाप मुलायम सिंह जी को ठिकाने लगाया है। बाकी अखिलेश यादव जी और मायावती जी दोनों लोग जो है सीबीआई से डर रहे हैं। सीबीआई से डर रहे हैं? सीबीआई से डर रहे हैं। तो इसका मतलब सीबीआई का डर है तो साथ में नहीं आ सकते हैं? सीबीआई का डर है तो साथ में आ सकते हैं, आ सकते हैं साथ में। लेकिन सीबीआई और ईडी का जैसे डर होता है वैसे तो मायावती चुप बैठ जाती हैं। वो अलग बात है कि हाँ, बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे एक साथ आ गए, तो लग रहा है कि यूपी में भी बुआ बबुआ एक बार साथ आएंगे एक बार। हाँ, आ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि 24 में योगी मोदी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका हो सकता है? नहीं, योगी का कोई, मोदी और योगी का कोई जोड़ ही नहीं। हाँ, कोई जोड़ नहीं। अगर माया और अखिलेश एक साथ आए तो नहीं कुछ तो भी नहीं। लेकिन बिहार में तेजस्वी और बिहार में लेकिन तेजस्वी और नीतीश आ गए ना। नीतीश बेकार हो गए नीतीश। आपको लग रहा है बेकार हो गए? बिल्कुल। अगली बार विधानसभा में आपको लग रहा है नीतीश अगर वो अकेले हो गए तो किसके साथ जाएंगे और क्या वोट बैंक उनकी रहेगी? अच्छा, कुर्ता पैजामा पहने हुए किस पार्टी से है? मैं भारतीय जनता पार्टी से है। बिहार की राजनीति में तो हलचल मचा दी भाई। बिहार का ही गठबंधन तोड़ दिया। बिहार की राजनीति नहीं, आपने देखा विश्व में राजनीति अगर देखी जा रही तो सिर्फ और सिर्फ भारत देश की और मोदी जी की राजनीति देखी जाए, ये विश्व में परचम है। पहले बिहार की बताइए, विश्व में बात। बिहार में तो सीधी सी बात है। देखिए, जिस तरह हर जगह है उस तरह शासन जो बीजेपी का ही रहेगा। अब ये उठा पतन चल रही, इसके बाद लास्ट स्टेज पे वही होना। 24 में एक बार फिर से अगर माया अखिलेश एक साथ आ गए तो आपने देखा कभी 75 पार को मात दे पाएगी कि नहीं? आपने देखा 75 पार को मात दे पाएगी? आपने देखा 75 पार को मात दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? आप 100% बीजेपी आएगी। आपने देखा 2 युवकों का साथ, आपने बुआ भतीजों के साथ, कितने साथ तो आपने देखे। साथ हम लोग देखते चले आ रहे हैं और मोदी जी हमेशा जनता के बल 71 से 62 पे आ गए साथ देखने के बाद भी। क्या लग रहा है, माया अखिलेश एक साथ फिर से आ सकते हैं 24 के लोकसभा में? आए या ना आए, रहेगी बीजेपी। इतना कैसे आश्वासन दे सकते हैं? आश्वासन 100% है मोदी जी के आह्वान पर। चलिए, कौन आ सकता है? बिहार में राजनीति में उलटफेर हुआ, उसका असर क्या यूपी में भी दिखेगा? जी हाँ, बिल्कुल दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? क्योंकि भाजपा सरकार जो है, ये जो झंडे लगवाए हैं, तिरंगे झंडे लगवाए हैं घर घर, अगर तो अपने झंडे लगाने को कहती तो शायद आधे झंडे नीचे गिरे होते और आधे उठे होते। बिहार की राजनीति में गठबंधन तोड़ के नीतीश जी ने तेजस्वी से हाथ मिला लिया, लेकिन यूपी की राजनीति में क्या माया अखिलेश फिर से साथ आएंगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? अच्छा, 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बहकावे में आकर ये जो है इतना झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह कर दिया और झूठ बोल कर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अब जनता इनसे झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है।
अरे भाई, सरकार कोई डिब्बे से थोड़े बन जाती, जनता वोट करती, मतदान करती, तब बनती। ये जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति, क्योंकि वो देश के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 24 में क्या बसपा के साथ गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अब जिस दल को आना हो हमारे साथ है, हम तो जनता के साथ हैं, हम किसी दल के साथ। लेकिन ईडी सीबीआई का इतना डर दिखा देते कि मायावती चुप हो जाएगी। नहीं नहीं, जो गलत करेगा उसको ईडी और सीबीआई का डर सताएगा, जो सही होगा उसको कभी नहीं। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है 24 में मायावती और अखिलेश एक साथ फिर से आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे साथ में? ऐसा चल ही रहा है, हाँ, बीजेपी ठीक ही है। बीजेपी ठीक है। चलिए, बीजेपी ठीक लग रही। लोग थोड़े से लोग हैं युवा, राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। मायावती अखिलेश कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा बताइए, जिसकी सरकार चल रही है अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? हम समाजवादी पार्टी सदस्य हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ये बता, तब तो और ही बता सकते हैं। आगे आइए, सपा से मिल गया, आगे आइए। क्या हो, बुआ बबुआ आएंगे साथ में कि नहीं 24 में? देखिए, बुआ बबुआ का सवाल नहीं। इस देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। एक विचारधारा वो है जो 10 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दे रही है, और एक विचारधारा वो है जो सबके लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है, समानता की बात करती है। ये बातें आपकी जनता तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? एकदम पहुंच पा रही है। कैसे हार गए? इसलिए 36% वोट विधानसभा में कैसे हार गए? कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। ये गलत, ये जहाँ हार गए तो वहाँ टेक्निकल फॉल्ट नहीं होती। सवाल इस बात का है। मैंने पूछा बुआ बबुआ साथ आएंगे कि नहीं? पार्टी में बता रहा हूँ, आएंगे के साथ में नहीं आएंगे? देखिए, बुआ बबुआ सवाल नहीं है। इस देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। आपकी विचारधारा से आपके चाचा ही अलग हो गए। एक चाचा भतीजे का सवाल। राजभर को बोलने की जहाँ सम्मान मिले वहाँ चले। सवाल देश में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में लड़ाई है। इसमें वही तो मैं कह रही हूँ, अपने विचारधारा से आप अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रहे, सबको कह रहे जहाँ सम्मान मिले वहाँ नेता के जुड़ने से नहीं होता है। जब जनता खड़ी हो जाएगी तब कोई नेता का सवाल। जनता खड़ी है, जनता से पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। दो विचारधारा चल रही है, इन्होंने बोला। कौन लग रहा है उस विचारधारा से मोदी योगी का साथ देने के लिए 24 में कौन साथ आ सकता है? कोई साथ नहीं आएगा, और आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा, मोदी योगी ही रहेंगे। चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। 24 का लोकसभा दूर है, लेकिन कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन हो सकता है? क्या माया अखिलेश को आना चाहिए साथ में या नहीं? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उत्तर प्रदेश में योगी है, बहुमत में वहाँ दिल्ली है। 24 में फिर बहुमत में सरकार आएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जो बहुमत में सरकार आएगी। ये स्टैंपिंग कर रहे हैं? हाँ। कैसे, किस आधार पर? कागज पेन ले आए, हम लिख के दे देते हैं। आधार मैं आधार पूछ रही हूँ, किस आधार पर कह रहे हैं? अरे, सब काम हो रहा है हमारे पूरे इंडिया में। मड़ बरस रही है जब से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी बढ़िया से काम कर रहे हैं, और देश में मोदी कर बढ़िया। क्या देश में मोदी और राज्य में योगी, लेकिन बेस्ट सरकार किसको मात देने के लिए कौन है? बुआ बबुआ साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, इतना बेस्ट कर रही है तो अपने ही सरकार का गठबंधन तोड़ के दूसरे चले जा रहे हैं। सवा से ऊपर बैठे तो कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये बताइए। अच्छा, नहीं आ सकते हैं? जब लेकिन विधानसभा में सीटें ज्यादा पा गए अखिलेश। आना होगा, आ गए होते। हाँ। मतलब क्या लग रहा है कि 24 में नहीं आएगा कोई साथ? माया के साथ में नहीं आ सकता। मुस्कुराहट को ज्यादा ही बता रही है। क्या लग रहा है आपको, कौन आ सकता है मोदी योगी को मात देने के लिए 24 में? अगर महंगाई ये रही तो सरकार बदल सकती। महंगाई ये रही तो सरकार बदल सकती है। क्या जनता इस पे वोट करती है? क्यों नहीं भाई, करती है। आम आदमी झेल रहा है, इतना सब कुछ झेल रहा है। हम देखिए, गैस क्या थी आज 500-600 रुपए, आज कहाँ पहुँच गई है देखिए। चलिए, वो भी कुछ बोल रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा महंगाई। क्या बोल रहे हैं? अरे हम क्या बोले मोदी योगी के संग, हम तो मौलालगंज क्षेत्र के रहने वाला हूँ। गरीब व्यक्ति हूँ। बताओ, ले गेहूँ चावल आटा दे दे के वो हो रहा है, क्या है? गरीब जो उसमें क्या है? 5 किलो चावल फ्री, इसमें क्या है? कुछ नहीं फ्री में। महंगाई से परेशान है। महंगाई, तेल तो कड़वा तेल महंगा है, पेट्रोल तो महंगा है, गैस में तो बढ़ गए, वो स्पीडी नहीं जा रही वापस। हंस फूस फल खा रहे हैं। ये बता दीजिए कि यूपी की राजनीति भी इतनी तंदुरुस्त हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं मैडम, अभी तो फिलहाल ये सब लोग लगे हुए हैं, अब देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। यूपी की राजनीति 24 को लोकसभा चुनाव है, पता है ये? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कि मोदी और योगी की जोड़ी को मात देने के लिए क्या माया अखिलेश फिर से साथ आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा अभी। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा है? नहीं। आ सकते हैं या नहीं आ सकते ये भी नहीं बता सकते? नहीं, ये लोग तो आपस में अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? जी। अच्छा, लेकिन राजनीति में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आएंगे या साथ या फिर नहीं आएंगे साथ। तो यूपी में 2024 लोकसभा का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति में कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। योगी मोदी की
कि जोड़ी का टक्कर कौन हो सकता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। वैसे माया अखिलेश है, लेकिन लोगों के मन में सवाल है क्या एक बार फिर से वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी विवेक वर्मा के साथ दैनिक भास्कर, लखनऊ।